अच्छा डोगर साहब, इसहाक डार साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर हैं, उन्होंने कल एक बात की है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा वो भी सुन लेते हैं ताकि फिर बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जब तक तमाम अदारे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी, ये खींचा तानी जो 70 दहाइयों से ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है, ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। और ये जो उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें जब तक मिल बैठकर बातचीत नहीं करेंगी तो ये खींचातानी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह की बात स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने भी किया, वो भी सुनते हैं। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ। मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं। हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहें कि जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा जुर्गा मुझे नहीं समझ आती। ये ग्रैंड जिरगा है मेरा, ये ग्रैंड जिरगा और सेनेट ग्रैंड जिरगा है हमारा, यहाँ पे बात करें। जी डोगर साहब, आपने जो बातें कही हैं, कहीं उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन स्पीकर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आइए मिलजुल के बैठ के बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालते हैं। देखें, इनकी बात में बड़ा वज़न है, लेकिन इसके लिए हुकूमत पहले कोई माहौल बनाती है। आज भी मीर साहब जो पंजाब की अपने बात की, हमें हमारे कारकुनों को 14 अगस्त आज़ादी का जश्न भी नहीं हुकूमत मनाने दे रही। नहीं, आप जश्न तो नहीं मना रहे, आप तो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे आज। मैंने कल असम्बली के सामने भी यही कहा, हाँ, कि हम रैलियां निकालेंगे, जश्न मनाएंगे, आज़ादी की रैलियां निकालेंगे पाकिस्तान के परचमों के साथ। पिछले 2 दिन से उसी तरह पंजाब में जिस तरह इन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गाँव में पुलिस दरवाजे खड़का रही है, डोर नॉकिंग हो रही है, उनको गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सैकड़ों कारकुनों को थाने में जाके बिठा दिया है और फिर उनको साइड वाले कमरों में बिठा दिया है और उनको डराया जा रहा है कि ख़बरदार अगर आपने पीटीआई की किसी रैली का भी हिस्सा बनाया। हमारी वो रैली है जहाँ जश्न आज़ादी की बात करते हैं, वहाँ हम आज के दिन इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की भी बात करते हैं। और आज के दिन हम ये इस बात की भी तजदीद करते हैं कि हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। बाकी मैं इसमें कोई शक नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कल अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में भी ये कहा कि हमें इमरान खान साहब की रिहाई सबसे बढ़कर है, क्योंकि वो इस कौम का अजीम लीडर है। और आज पीटीआई वो पार्टी है जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की रैंकिंग में 10 टॉप पार्टियों में उसका शुमार होता है, और उसने अपनी दुनिया में अपनी मकबूलियत का लोहा बनाया। ये रैंकिंग की तरह थोड़ी सी वजाहत करेंगे? जी सर, ये 4 दिन पहले की बात है सर। अच्छा। उस दिन और इमरान खान का रिहा होना बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। अगर कोई माहौल बनता है और हमारी क़यादत खान साहब से उसकी इजाज़त लेगी तो ज़रूर मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। उस मुज़ाकरात के ज़रिए से ही आगे रास्ते बनते हैं, लेकिन उसमें हालात और माहौल हुकूमत ख़ुद पैदा करती है। 16-17 मेरे भाई मेरे साथ MNA हैं, 17 अरकान कौमी असम्बली 13 महीनों में असम्बली से फारिग कर दिए गए हैं। 96 से आज हम आए थे और आज हम कोई 75-76 हैं। उन सब को एक ही तलवार, सियासी इंतकाम, और क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनको उनकी वफा का ये सिला मिला है। ऐसा कभी होता है? और कभी ऐसा सुना होगा आपने कि आप मुज़ाकरात की तो बात करते हैं कि अपोजिशन लीडर ही उड़ा दें आप कौमी असम्बली का, पार्लिमानी लीडर उड़ा दें कौमी असम्बली की, आप सेनेट के अपोजिशन लीडर को उड़ा दें, आप पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को उड़ा दें। कभी इतनी बदतरीन मिसाल आपने पार्लियामेंटेरियन के अगेंस्ट देखी है? अच्छा, अब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप आगे बढ़े, माहौल पैदा करें, और माहौल यानी कि आप मुज़ाकरात से नहीं भाग रहे। आप मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ज़ाहिर है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मैं पाबंद हूँ अपनी पार्टी का और अपने लीडर का। तो यानी आप कह रहे हैं पहले मुज़ाकरात के लिए मुनासिब और साजगार माहौल पैदा किया जाए। बिलाल अज़हर कियानी साहब, दहशतगर्दी की हमें 10-10 साल सजाएं दी हैं और मीडिया के सामने आप कहते हैं कि जनाब आप मुज़ाकरात करें। कितना बड़ा कोलो फेल का तजाद है। जी सर, इसका क्या जवाब है? मीर साहब, ये आखिरी जो जुमले अदा किए ना मेरे भाई ने, ये सबसे मायने खेज़। उन्होंने कहा मैं पाबंद हूँ अपनी जमात की
हदायत का नहीं, हर बंदा पाबंद है अपने लीडर की हदायत का। वो मसला ये उनकी है कि डायरेक्शन इनकी जमात में जो थोड़े से लोग मुस्बत सोच रखते हैं उनके लिए स्पेस बनती नहीं जी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बातचीत की मिसाल मैं आपको पिछले साल में सिर्फ 4 मिसालें मुख्तसरन दे देता हूँ। फ़िलिस्तीन के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे इनको बुलाया गया, ये नहीं आए, ना आने के बहाने दिए। जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई कौमी असम्बली के फ्लोर पर, ये नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई, हमें पता था भारत ने आगे जारियत करनी है, उससे पहले कौम को इकट्ठा किया गया, ये नहीं आए। स्पीकर साहब की क़यादत के अंदर एक फ़ोरम बना जहाँ पे ट्रेजरी पूरी एक साइड पर थी, हुकूमत थी और ये लोग थे, और ये 3 नशिस्तों के बाद उठ गए। और 3 नशिस्तें भी इसलिए हुई चूँकि पहली के बाद इन्होंने 2 दफ़ा वक्त मांगा कि हमने अपनी डिमांड अभी बनानी है, ये उससे उठ गए। जितना इनकी तरफ हाथ बढ़ाया गया किसी की तरफ नहीं बढ़ाया गया। इन्हीं टॉक शोज़ के अंदर ये जुमले अदा किए गए कि जी हम तो इनसे नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बात यह है मीर साहब कि ये आज भी मुझे जिस चीज़ की तशवीश है, डोगर साहब की बातें अपनी जगह, मगर अब आप बात करते हैं कि क़यादत के डायरेक्टर के पाबंद हैं, तो क़यादत ने तो एम्पावर किया हुआ है किसको? अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर साहब अभी चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इससे ज़्यादा तो कोई जमात किसी को एम्पावर नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं कि 3-4 हफ्ते कबल जो उन्होंने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो अपनी अफवाज के मुतालिक जो जुमले अदा किए हैं दहशत गर्दी के हवाले से, वही अल्फाज हैं जो मोदी बोलते हैं, वही अल्फाज हैं जो नहीं, लेकिन जो बाजौड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मदद कर रही है सिक्योरिटी नहीं। देखिए उस पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अल्फाज उन्होंने अदा किए अपनी अफवाज के मुतालिक, मैं आपसे ये भी नहीं गुजारिश कर सकता कि आप फिर से चलाएं। मेरे ख्याल से वो इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे चलाई नहीं जा सकते। आप जब तक अपनी ये सोच नहीं बदलेंगे, अगर आपके लीडिंग और इंडिया ने वो जो अल्फाज हैं उनको लेके FATF के अपने मुकदमे में इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज तक मुझे किसी भी PTI के शख्स की तरफ से उसके मुतल्लिक कम से कम कॉन्डेमनेशन या कहना कि ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये अल्फाज भी नहीं सुने। इस बात को तो छोड़ दें कि जिस शख्स ने अदा की है, जिस जिम्मेदारी वो उसके पास जो जिम्मेदारी आजकल है, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव उस सूबे का अगर ये जुमले अदा कर रहा है और कोई किसी किस्म की इसके ऊपर नहीं है, रिग्रेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये सोच का फुकदान है और ये सोच आपको बदलनी होगी। ये सोच किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये किसी भी सियासत के बहाने में या लिबादे में आप इसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। अदरवाइज़ मैंने आपके सामने बार बार मौके बयान किए हैं या भी मिसालें दिए जाते हैं, हम इनके साथ बैठे हैं, मगर ताली 2 हाथ से बजती है। आप जहाँ पर मुस्बत सोच या कंस्ट्रक्टिव दिखाते हैं, हम जमहूरी जमात हैं, हम आपके साथ हैं, मगर ये सोच आपको बदलनी होगी। उसके बाद हम पहले भी हाजिर थे, हम आइंदा भी कौमी इश्यूज़ के ऊपर हमेशा हमारी। तो ये जो आपकी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है और डोगर साहब की जो मैं गुफ्तगू सुनी है, तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल डेडलॉक है, मुज़ाकरात के लिए कोई फ़ज़ा अभी साजगार नहीं है। और ये जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं जी कि PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, ये बात सही है, ये गलत है? मीर साहब देखें, कल भी खान साहब की बहनें लीमा आपा, उज़मा आपा और बाकी बहनों को गिरफ्तार किया गया। नहीं, फिर छोड़ भी तो अदालत नहीं सर, कई घंटों के धरने के बाद अदालत का हुक्म है। मंगल का दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, जो दिन है वो मुलाकात का दिन होता है। अदालत ने तय किया नहीं मिलने देते, कई घंटे वो बैठी रहती हैं। 2 महीने से फैमिली नहीं मिल सकी, बुशरा बीबी की फैमिली नहीं मिल सकी, मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते। खान साहब को पिछले 6 महीने से सख्त तरीन अजियत वाली जेल के हालात में माहौल में रखा हुआ है। सख्त गर्मी के अंदर उनको किताबें नहीं दी जाती, उनको मुलाकातें नहीं कराई जाती, उनको कल शाम को कहते हैं डॉक्टर गया, कई दिनों से उनके दांत में तकलीफ़ है और वो सख्त तकलीफ़ में है। एक ऐसा बंदा जो आज 14 अगस्त के दिन जो पाकिस्तान के परचम को उसने पूरी दुनिया में उसकी इज्जत कराई, एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया, उसको आप इस तरह तो कभी जंगी कैदी के साथ भी माहौल नहीं होता जो आपने जिस माहौल में ऐसा रखा हुआ है। ऐसे आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, ये तो मुज़ाकरात का फ़िलहाल माहौल नहीं है सर, फ़िलहाल माहौल नहीं है, माहौल हुकूमत ने बनाना है। और वो जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए थे उसमें भी मुसलसल 2-3 मीटिंगों में इसहाक डार साहब कहते रहे कि मैं आज इस कमेटी को खान साहब के पास भेजूंगा, कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा। अगर वो कमेटी जो खुद मुज़ाकरात कर रही थी उसमें कुछ लोग संजीदा भी थे, कुछ लोग चाहते भी थे कि मामला आगे बढ़े, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन अगर वो कमेटी खान साहब को हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात की इजाज़त दिलवा देती
और वो मिल आते और वो मजमूई जो खान साहब उन मुल्क जितनी मीटिंग सेशंस की उनको लेकिन हालात उसमें बताते आपकी तरफ से ये इसरार किया जा रहा था कि जनाब हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, आप लोगों के साथ नहीं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है जनाब। ये को मुनासिब बात सर है इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाना। अब ये भी एक जो है एक सवालिया निशान भी है और एक लंबी बहस है। मैं समझता हूँ खुद ज़ाती तौर पे कि हमें मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात किया। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, जमहूरी ज़हन का आदमी हूँ, हमें इनसे बात करनी चाहिए और फिर आगे कोई रास्ता निकलना। और मैं आइन और इस मुल्क कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ और पार्लियामेंट मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो एग्जेक्टिव की सबॉर्डिनेट हैं। जी हाँ। आर्टिकल 244 ये कहता है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप बार बार उनको कहें कि जी आए हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, इसका मतलब है आप आइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे।